सर, बहरिया टाउन पेशावर के अंदर जो बुकिंग फॉर्म्स आए हैं उनके बारे में मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं कि प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ उस बारे में बताएं। देखें, जो बहरिया टाउन पेशावर आया है, एक तो पाकिस्तान का अलमिया दो कौमी नज़रिया अगर मैं पेश करूं तो एक तरफ आवाम जो है बिजली के लिए, महंगाई के लिए जो है सड़कों पे एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ आप बल्कि स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे कितनी कसीर तादाद में जस्ट लोग जो है वो फॉर्म्स लेने बहरिया टाउन के ऑफिस में पहुंच गए और आखिरकार ऑफिस में लोगों ने तंग आकर वो जो है बंद ही कर दी, अपनी खिड़की बंद कर दी और उसमें लिख दिया कि हमारे सारे जो फॉर्म जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। बेसिकली जो रूमर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं रूमर्स के हवाले से आपको बताता चलूं कि बहरिया टाउन ने जो फॉर्म दिया है वो 70,000 रुपए का फॉर्म है। अगर बैक साइड पे हम देखें, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि उसके अंदर कुछ शराइत और ज़वाबित बहरिया टाउन ने क्लियरली मेंशन किए गए हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो चीज़ें नोट की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली ये फॉर्म जब आप फिल करके देंगे, इसमें आप अपना जो डेजिग्नेटेड 5 मरले का लेना चाह रहे हैं, 7 का, 10 का या कमर्शियल में से कोई अगर प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें टिक मार्क करके फॉर्म की सारी चीज़ें उसके अंदर लगा के अपने आईडी कार्ड की कॉपीज जो भी एक प्रोसीजर है वो लगा के आप बहरिया टाउन के ऑफिस में जमा कराएंगे। फिर उसके बाद आप बजरिया बैलेटिंग उसके अंदर शामिल होंगे। अब ऐसा भी नहीं है, ये आपने बड़े गौर से बात समझनी और सुननी है कि अब ऐसा भी नहीं है कि जो जो लोग फॉर्म जमा कराएंगे सब लोगों के ही बैलेटिंग होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि 30,000 लोग इसके अंदर फॉर्म जमा करवाते हैं और बैलेट में नाम आता है 20,000 लोगों का। अब 10,000 लोगों का क्या होगा, एक बड़ा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इस बारे में किसी बंदे ने वीडियो अभी तक बनाई नहीं होगी या किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। मेरे ख्याल से ग्रैंड मार्केटिंग पहली वो कंपनी है जो आप लोगों को एक निशानदेही कर रही है कि जो 10,000 लोग होंगे उनका क्या होगा। बेसिकली उसके बारे में भी शराइत और ज़वाबित में लिखा गया है कि जो लोग बैलेटिंग में नहीं आएंगे, जो रिमेनिंग 10,000 बंदे होंगे, उनको सोसाइटी बाय बैक कर लेगी, जो उनके फॉर्म आएंगे उनकी पेमेंट रिटर्न कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेमेंट किस लिहाज से रिटर्न होगी। आया कि जो 70,000 रुपया का फॉर्म जो कंपनी ने दिया है उस हवाले से वो रिटर्न होगी, या जैसे कि अगर मैं आज बात करूं मार्केट में वो फॉर्म प्रॉफिट के ऊपर चल रहा है 30 से 40,000 रुपए का। अब जिस बंदे ने 1 लाख रुपए का फॉर्म लिया है तो जब उसका बैलेटिंग में नाम नहीं आता तो वो ऑब्वियसली सोसाइटी ने 70,000 रुपए का दिया है तो सोसाइटी 70,000 रुपए का ही उसको वापस करेगी। अगर अल्टीमेटली एक वर्स्ट सिनेरियो में देखा जाए तो आप 30,000 का इस टाइम लॉस कर चुके हैं, मिनिमम भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर प्रॉफिट वैल्यू हो सकता है कि बढ़े, एक्सपेक्टेड ये है कि बढ़े, लेकिन इसके अंदर रिस्क रेशो बहुत ज्यादा। अगर आप ये रिस्क रेशो ले सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इसके अंदर बुकिंग कराएं, अपना फॉर्म फिल करें और आगे सबमिट करवाएं। फिर दूसरी चीज, अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नोटिस आपको बताऊं कि इसमें आपको पता नहीं है फिलहाल कि आपके रेट्स क्या होंगे, 5 मरले का क्या होगा, 10 मरले का या कमर्शियल, मतलब आपको भी कुछ नहीं पता कि इसके रेट्स क्या होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि जो बस फॉर्म ले जा रहे हैं, उनको आगे का प्रोसेस नहीं पता। जब ये होता है कि जब वो फॉर्म सबमिट हो गया, उनकी बैलेटिंग भी होगी, जब पता चला जी कि 5 मरले का प्लॉट 30 लाख रुपए का, तो वो बेचारे जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फिर पे नहीं कर सकते या उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो भागते हैं, फिर वो और ज्यादा चीजें माइनस में बेचने शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, दो सिनेरियो होते हैं, एक तो उस बंदे का अपना नुकसान हुआ ही हुआ, दूसरा मार्केट उसकी वजह से खराब हुई। अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की मार्केट है, वो जल्दी करेगा अपनी चीज को बेचने के लिए, क्योंकि ना उसने इंस्टॉलमेंट देनी है, ना बैलेटिंग होगी, ना डेवलपमेंट पोजीशन में जल्दी बेचने की कोशिश करेगा। वो फिर जब वो मार्केट में जल्दी बेचने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली जब वो बेचेगा तो मार्केट से लेस रेट पे बेचेगा और उससे क्या होगा, मार्केट खराब होगी। अब 2 से 3 तरह की मार्केट में चीजें हैं कि जो 70,000 वाला फॉर्म है, ये देखिए इसके अंदर रिस्क है बहुत बड़ा। या तो वो 70,000 वाला फॉर्म जो है हो सकता है कि रेजिडेंशियल में 2.5 से 3 लाख रुपए में भी एडजस्ट हो सकता है, वो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। क्योंकि देखें, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं तो रिस्क तो है, या तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा या आप उसमें लॉस करेंगे। प्रॉफिट और लॉस की जो है वो रेशो इसमें रहती ही रहती है। या तो 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर होगा, या अगर आने वाले टाइम में सोसाइटी कोई जो है उसके अंदर घर वगैरह लॉन्च करती है तो घर में हो सकता है यही 70,000 वाला फॉर्म 5 लाख में भी एडजस्ट हो सकता है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जब सोसाइटी देखें, सोसाइटी अपनी ज़मीन वाजिया करेगी कितनी ज़मीन है, फिर उसके बाद इसको LOP जो है NOC मिलती है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि बैरियर टाउन एक ब्रांड है और लोग इस ब्रांड, इस नाम के पीछे ही जाते हैं, अपना जो है सरमाया लगा देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आपके सामने रख दूं। एक तरफ रिस्क भी है, और अगर रिस्क आपके पास 70,000 का रिस्क है, फिर उसके बाद आपके पास रिवॉर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का भी जा सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चला जाए। तो होप सो मेरी वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। अगर आप हमारे से बुकिंग करवाना चाहते हैं बैरियर टाउन पेशावर के बारे में, या पिंडी इस्लामाबाद में किसी भी सोसाइटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन भी, आप देख सकते हैं। थैंक यू।